हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को कंपटीशन अड्डा में स्वागत है। आइए आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं 26 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था। आज जो मैं बताऊंगा वह 27 नंबर क्वेश्चन से बताऊंगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है -1 + 2 -3 + 4 -5 -6 + 6 -7 इस तरह से 1000 तक का कहता है कि मान क्या होगा, मान निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो आप इसमें देख रहे होंगे कि कौन सा वाला क्वेश्चन है, सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है, दोनों को आप अलग कर लीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि -1 -3 -5 -7 -9 यहाँ से लेकर के, यहाँ मत लिखिए इतना, है ना, डॉट 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 से लेकर के -99 तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें जो लिखिएगा तो अब विषम संख्या निकल गई अलग से, तो सम संख्या बच गया कि 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 से 1000 तक 1000 तक बच जाएगा। आइए इसको जो आप क्या कीजिएगा, है ना, तो आप जानते हैं कि विषम संख्याओं का योग निकालना हो ना, क्या निकालना हो, विषम संख्या का अगर योग निकालना हो तो विषम संख्या का योग निकालने के लिए ना जितना संख्या रहेगा उसको हम गिन लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। अर्थात आप पढ़े होंगे n स्क्वायर जो होता है, टोटल संख्या जो होता है, जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उन सभी का हम काउंट करेंगे, काउंट करके उसको इसका स्क्वायर कर देंगे। तो वहां तक जो 1 से लेकर के 99 तक जो गिनिएगा वह 500 होगा। कितना हो जाएगा, 500 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन माइनस जो है, इसमें क्या है, माइनस जो है, तो माइनस तो आपको पीछे लगाना ही होगा, फिर प्लस में। ठीक, अब देखिए इसमें से 2 4 6 8 10 ये सम संख्या हुआ से लेकर के 1000 तक, उसमें से हमने 2 कॉमन कर लिया, कॉमन ले लिया तो बच गया 1 + 2 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 से 500 तक बच जाएगा आपका, है कि नहीं। और -5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, है ना, 5 पर 4 गो 0, 5 पर 4 गो 0 + 2 × है ना। तो आप क्या देखे होंगे यहाँ पर 1 + 2 + 3 यह प्राकृतिक संख्या का योग है। अब प्राकृतिक संख्या की योग, गिनती की संख्या का योग को अगर निकालना हो तो n × n + 1/2 होता है। फॉर्मूला होता है इसका n × क्या होता है, n × n + 1/2 होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कितना होता है, n × n + 1/2। अगर चाहे तो आप इसकी शर्ट ले सकते हो, थोड़ा मेरा स्पेस कम बच रहा है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, आइए इतना, तो इसको कीजिएगा तो लास्ट नंबर जो होता है 1 होता है, तो 500 × 500 + 1/2। ठीक है, चलिए फिर से -40 + 2 × इसको काट दीजिएगा तो होगा 250, 2 × 250 और गुना 500 में 1 जोड़िएगा तो 501 हो जाएगा। अब इन तीनों को गुना करिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -40 इनको कीजिएगा तो इतना होगा। और 25,000 यहाँ हो गया, 25,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सॉरी 2,50,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और 2,50,000 2,50,500, तो 2,50,000 घट ही जाएगा। तो बताइए कितना बच जाएगा, 500 बच जाएगा, और यही आपका उत्तर हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन है, ₹35,362 में 5 का स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर ज्ञात करें। क्या कर रहे हैं, स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर ज्ञात करें। अंतर क्या कर रहा है, इतना में 35,362 में 5 का स्थानीय मान,
तो अब 5 जो है किस नंबर पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पर है। 1000 से आप गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। और कह रहा है कि इसके अंकित मान जिसके बारे में पूछेगा तो वही आंसर होता है। किसके बारे में पूछ रहा है, तो 5 में इतना में 5 का अंकित मान और स्थानीय मान तो हमने निकाल लिया है कि नहीं। पर कहता है अंकित मान किसके बारे में पूछ रहा है, 5 के बारे में, तो 5 ही आंसर। 5000 में से 5 घटाइएगा तो 4995 बना करके आप उत्तर दे सकते। आइए 29 नंबर का क्वेश्चन है कि 19,9/11 और 9,090/11 में के शेष फलों का गुणनफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा 19,909/11 इसका जो शेषफल आएगा, इसका जो शेषफल आएगा और इतना भागा 11 इनका जो शेषफल आएगा, इन दोनों के शेषफल का कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात करना है। तो इनमें जो आप भाग दीजिएगा 11 से हो जाएगा 1, इनमें भाग दीजिएगा 11 से हो जाएगा 4, 4 को 1 से गुना कीजिए, शेषफल आएगा 4, शेषफल इसका 4 आएगा, इसका 1 आएगा, 4 को 1 को आप गुना कीजिएगा, है ना, तो 4 बना करके आप आंसर दे सकते हैं। ज़्यादा भारी नहीं है, मैंने डायरेक्ट कर लिया हूँ। आप लोग को भाग आता होगा घर में, ढंग से कीजिएगा। आइए 30 नंबर का क्वेश्चन है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो आप जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 1 पर 2 जीरो। आपको दिक्कत है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। 3 अंकों की छोटी संख्या कर रहा है 990, ठीक, 9 1 10 का 0, 9 हासिल रहा 1, 9 1 10, 10,099 बनाकर नीचे लिख रहे हैं। यहाँ इस तरफ नहीं होगा। 31 का है, 31 नंबर का क्वेश्चन है, इतना गुना इतना में से क्या घटाए। तो हमने क्या किया, अपना मन से x घटा लिया। कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे कि 0 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,05,050 प्राप्त हो। ध्यान दीजिएगा क्या घटाए, है ना, तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों का आपको गुना करना होगा। इन दोनों का आप गुना कर लीजिए, इन दोनों को गुना कर लीजिए, ठीक है। इसमें से घटा दीजिएगा, जो बच जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुना कर लीजिए। इनमें से आप क्या करना है, इसको गुना करने के बाद इसको घटा देना है। तो जो संख्या आएगा वही आपका उत्तर होगा, जो संख्या आएगा वही क्या होगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगली या नहीं तो मैं इसको सॉल्यूशन कर ही देता हूं। इकतीस नंबर का क्वेश्चन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 6 4 5 हो जाएगा, माइनस x बराबर इतना। अब इसमें से बताइए, इसको इस तरफ लेकर के चल जाए, इसको इस तरफ लेकर के चल आइएगा तो इसमें से घट जाएगा। और घटने के बाद जो आएगी 5 6 0 0 4 5 माइनस बराबर x
और इसको घटाइए इसमें से, तो आंसर आएगा 5 आ जाएगा x का वैल्यू। जो 70 0 में 5 और 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, क्या कर रहा है, 5 और 6 का स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए गुणनफल कैसे, तो इसका अगर स्थानीय मान 5 का निकालिएगा तो 500 हो जाएगा, और 6 का स्थानीय मान निकालिएगा तो हमको लगता है कि आपको आ गया होगा 60 होगा। 5 को इस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। इसका 2 जीरो बाकी था, इसका 1 जीरो बाकी था, तो 3 जीरो हो गया, 3 जीरो बैठा दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है 33 का। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि इतना को 43 से भाग करने पर भागफल क्या होगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इतना को 43 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो 43 से जो भाग दीजिएगा तो आपको भी आ ही गया होगा और समझ में, है ना। तो इस तरह से कर लीजिएगा। इस ये जो होता है ना वह भागफल होता है। इस तरफ आपको भाग जो आता होगा ऐसे वाला में, ये भागफल होता है। नीचे में शेषफल होता है, ये होता है भाजक, और ये होता है भाज। क्या होता है, भाज। तो इसमें भागफल पूछ रहा है, तो भागफल आप बनाइएगा घर में, ये होमवर्क हो गया आपका, है ना। नहीं अगर बने तो कमेंट कीजिएगा कि सर इतना नंबर का क्वेश्चन पुनः सोल्व कीजिए, मैं विधिवत यहाँ से सोल्व करूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। देखते हैं और उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि भागफल आपको कितना आया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर का कि 3001 गुना 101 में से क्या घटाया जाए। ऐसा ही क्वेश्चन है, पहले हम बनाए। इसमें से क्या घटाया जाए जिससे कि प्राप्त, इनमें से क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो, है ना। इन दोनों को, यह 34 नंबर का क्वेश्चन है। 3001 गुना 101, इन दोनों को गुना कर लीजिए, है ना। गुना करके जितना होता है आप उसमें से इसको घटा दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बनाइएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से आपको कितना घटा देना है, इतना घटा देना है। 35 नंबर का क्वेश्चन है 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई के कितना बराबर होगा। 10 दहाई कर रहा है तो 10 गुना 10 कर लीजिए, प्लस 11 सैकड़ा कर रहा है तो 11 गुना 100 कर लीजिए, प्लस 12 इकाई कर रहा है तो 12 गुना 1 कर लीजिए। ठीक है,
चलिए तो 10 कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 11 पर 2 गो जीरो हो जाएगा, है ना, 2 जीरो हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। तो 1100 प्लस 100 तो 200, दो कितना हो गया 1212 आंसर हो गया। ठीक, 35 नंबर हो गया। छत्तीस नंबर के क्वेश्चन पर आइए। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि 3488 अर्थात 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल का अंतर कर रहा है, ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, 3488 को 12 से भाग कीजिए, इससे जो शेषफल आएगा, इससे जो शेषफल इससे जो शेषफल आएगा, इन जो शेषफल आएगा, है ना, उनका, और 2478 में आप 11 से भाग कीजिएगा, इनसे जो शेषफल आएगा, इन दोनों के शेषफल में कहता है कि अंतर मतलब होता है घटाव। इन दोनों के शेषफल में कह रहा है कि अंतर क्या होगा, है ना, तो अंतर मतलब होता है घटाव। इसका जो शेषफल आएगा उसको निकालिएगा, इसका जो शेषफल आएगा 11 से भाग देने पर, इस विधि से अगर नहीं आता हो तो 11 रखिएगा साइड में, 24 7 8, है ना, ऐसे करके भाग कर लीजिएगा। इसका भी इसी तरह से कर लीजिएगा। शेषफल जितना भी होगा आप इनमें से इसको घटा सकते हैं, जो भी आएगा यही आपका उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है थॉट को समझना, थॉट समझिए, थॉट जब समझ जाइएगा तो सॉल्यूशन कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन आप अच्छा तरह से कर लीजिएगा। ये 36 नंबर का क्वेश्चन था। 37 नंबर का क्वेश्चन पर आइए। 37 बना करके क्वेश्चन आंसर जो है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 37 नंबर 11 इकाई प्लस 11 दहाई प्लस 11 सैकड़ा। ओके, तो 11 इकाई का रहा है, इकाई का मतलब होता है 1 और 1 से गुना कर दीजिए, प्लस दिया हुआ है 11 दहाई, उसको 10 से गुना कर दीजिए, 11 सैकड़ा, 11 को आप 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है ना, तो 11 हो जाएगा, ये प्लस था, 11 पर 1 जीरो हो जाएगा, प्लस था, 11 पर 2 गो जीरो हो जाएगा, है ना, तो ये हुआ 11 पर 2 जीरो 1100 1100 पहले था, 1010 हुआ, 1210 हो गया, 1210 में 10 जोड़ देंगे तो 1220 हो जाएगा, 1220 में फिर 1 जोड़ दीजिए तो 1221 आंसर बना करके आप दे सकते हैं, अर्थात 12 से 21। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आइए। 38 नंबर का क्वेश्चन है 509 और 3028 का योग क्या होगा। ठीक है, इनका योग कहता है तो दोनों का आप सिंपल तरीका से क्या कीजिए, जोड़ दे दीजिए, है ना, कितना 3028 में 5009 जोड़िए, 3028 में क्या कीजिए, 3028 में 5009 जोड़िए, आपको तो ये जोड़ सिंपल है, आता ही होगा, आप बना लीजिएगा। ठीक है, मुझे इतना विश्वास है आप लोगों पर कि आप लोग जो है ना बना लीजिएगा। अगर इस चैनल को आप इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं तो आप पाइएगा एक समय कि वास्तव में है कभी हम मैथ में जीरो थे और आज जो है वो मैथ का हीरो बन गए हैं। अर्थात कहने का मतलब यह, मैथ में जीरो से हीरो तक बनाने का मैं आपको वादा देता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जरूर आप जीरो से हीरो बनिएगा, है ना। अगर आप ऐसा अपने कर्मों पर उतर जाइएगा तो कर्म ही बड़ा होता है, कर्म से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता है, न तो कोई पूजा होता है, न तो कोई पाठ होता है, न तो कुछ भी होता है। सबसे पहली बात है धर्म, है कर्म, उसके बाद है धर्म। आप कर्म अच्छा कीजिएगा तो धर्म भी आपके साथ होता ही रहता है। तो आइए मैं
सब कुछ साथ में जरूरी है, लेकिन विद्यार्थी के लिए एक ही कर्म है, उनका एक ही धर्म है कि अपने काम के प्रति तत्पर रहना, अपने काम के प्रति उत्तरदायित्व निभाना, है ना। तो आप उनको साधारण तरीका से जोड़ सकते हैं, इस तरह से आप जोड़ लीजिएगा। और हम ही जोड़ करके बता दे जोड़ भी, तो आपका शायद लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को ठग रहे हैं, माता पिता को नहीं ठग रहे हैं, खुद को ठग रहे हैं। और खुद को ठगना एक बहुत बड़ा अभिशाप होता है ना। अगर आप अपने आप पर खड़ा उतरिएगा, मेरे कहनों कथनियों के अनुसार खड़ा उतरिएगा, तो आपके सामने मैथ एक दिन थर थर कांपेगा। मैथ न थर थर कांपा तो फिर कहिएगा। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर का 39 नंबर का कि संख्या 12,345 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का कहता है अंतर ज्ञात कीजिए। इतना में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। अच्छा बताइए, अभी ही तो मैं बताया था अंतर ज्ञात कर, अंकित मान पूछे है ना, तो जिसके बारे में पूछ रहा है वही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान कर रहा है तो 300, अंकित मान कर रहा है जिसके बारे में 3 के बारे में पूछ रहा है तो 3 ही हो जाएगा। और शॉर्टकट में इसमें से डायरेक्ट घटाइए, अब बाय प्रोसेस कहिएगा तो लिख भी देंगे, लेकिन कॉपी में सजाने से कोई फायदा नहीं, दिमाग में सजाने की जरूरत है। 3 का स्थानीय मान 300, 300 में से कह रहा है कि जातीय मान क्या है, जातीय मान पूछे, अंकित मान पूछे, तो जिसके बारे में पूछे ना वही आंसर होता है। और 3 के बारे में पूछ रहा है तो 3 आंसर, 3,300 में से 3 घटाइएगा तो 297 बना करके आप उत्तर दे दीजिएगा, है ना। भारी है। आइए 40 नंबर पर, 40 नंबर का क्वेश्चन है संख्या 40 नंबर का क्वेश्चन है संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल, इतना को जो है ना कह रहा है कि 9 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना होगा। क्या कह रहा है कि शेषफल बराबर व्हाट, इसमें से हमको ई क्वेश्चन के लिए हमको शेषफल पूछ रहा है कि कितना होगा। इसमें से आप 9 से भाग दे दीजिए, कह रहा है कि शेषफल कितना होगा। देखिए कितना समान विधि है। आप अगर इसमें 9 से भाग दे भी देते हैं, हम अलग तरह से इसको आप न मानिएगा, यानी तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। 9 से आप भाग दे दीजिएगा इसमें 90707 में 9 से, तो कितना हो जाएगा 9 मत काटिए, 9 कट गया, 0 से नहीं लगा भाग 0 उतर गया, 7 नहीं लगा भाग 0 उतर गया, 0 70 हो गया, है ना। 9 8 72 ज्यादा हो जाता है तो 9 7 63 लगेगा, 70 में से 63 जाएगा तो हो जाएगा 7, 7 पर हो जाएगा 7, है ना। 9 7 63, 9 8 72, है ना। 9 8 72, 9 में 81 ज्यादा हो जाता है तो 77 में से 72 चला जाएगा। तो आपको पता है कि 5 आंसर बना करके आप उसका दे सकते हैं, है ना। इसका शेषफल जो हो जाएगा वह 5 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट नंबर है 41 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है इतना को 12 से भाग देने पर शेषफल, वो भी इसी तरह से है, मुझे लग रहा है कि बन जाएगा। 42 नंबर का है 2424 में 2 का स्थानीय मान का योगफल कर रहा है, ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए 2424 में कह रहा है कि दोनों 2 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, सॉरी मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। इन 2 का स्थानीय मान कितना होगा, इन 2 का स्थानीय मान 1000 का स्थान पर है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2000, है ना। 2000 हो जाएगा। और इनका कह रहा है कितने दहाई का स्थान पर है, कितना 2 × 10 हो जाएगा तो हो जाएगा बराबर 200, सॉरी 20 हो जाएगा 20 हो जाएगा। और कह रहा है कि योगफल ज्ञात कीजिए, तो आप योगफल तो 2020 बना करके दे दीजिए, कौन बारी है ना। चलिए 43 कितना का था, यह 22 का था, यह 43 का है, सही है था। अगला आइए, कह रहा है कि गुणनफल 140 को 101 में से क्या जोड़ा जाए, 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,000
414 प्राप्त होगा। क्या कर रहा है, 140 में हम 101 से गुना करेंगे, है ना। गुना करने के बाद क्या जोड़े, इसमें हमें पता नहीं क्या जोड़े, इन दोनों के गुना करने पर इसमें क्या जोड़े जिससे कि 14,414 प्राप्त हो। करा कि इतना प्राप्त होना चाहिए। दोनों को गुना कर लीजिए। एक सिंपल मैंने तरीका भी बताया था 14,000 को गुना की 140 को गुना कीजिएगा 101 से, तो 100 प्लस 1 तो हम इसको लिख ही सकते हैं, बराबर 14,414, ठीक है। और 104 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, प्लस 140 प्लस x बराबर 14,414, ठीक है। और 14,000 इधर हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 14,140 14,140 हो गया, 14,410 था, 14,414 था। करा कि इसमें हमने क्या जोड़े कितना प्राप्त हो। तो एक काम कीजिए, इधर प्लस में है तो इस साइड चल जाएगा, तो आप जानते हैं कि माइनस में हो जाएगा। 14,414 में से आप ना एक सिंपल तरीका से आप घटा लीजिए, 14,414 में से 14,140 घटाइएगा तो बताइए कितना होगा। 4 का 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, शायद नीचे कट रहा होगा, यहाँ लिख रहा हूँ 4 का 4 हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ बच गया 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ बच गया, और ये दोनों तो खत्म हो जाएगी, 0 0 हो जाएगा, अर्थात 274 बना करके आप उत्तर दे सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। आइए 44 नंबर का क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान से सुनिएगा। करा के निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो 1000 जो है, 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, 1000 के परवर्ती मतलब क्या होता है, बाद वाला, है ना। परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 होगा। क्या देखिए क्या कह रहा है, ए नंबर ऑप्शन, 1000 का परवर्ती मतलब होता है बाद की संख्या, तो 1 जोड़ देंगे तो 1001 हो जाएंगे। कह रहा है कि इसका पूर्ववर्ती इससे पहले, तो फिर हम इसमें से 1 घटाना पड़ेगा, तो 1000 ही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सही है ना। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट नंबर में यही सही बना करके देंगे और किसी के बारे में सोचना ही नहीं है। जब एक सही हो ही जाएगा तो दूसरा भी सही होगा, तो ये तो गलत है। ऐसा कुछ ऑप्शन था ही नहीं कि 1 2 3 ऐसा करके नहीं है, तो एक ही ऑप्शन को चूज करना, यही आंसर। ज्यादा समय बताते हुए अच्छा नहीं लगता है। 45 नंबर का क्वेश्चन में आइए। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि, है ना, 45 नंबर का क्वेश्चन है कि 3700 इतना गुना 9573 के गुणनफल में दहाई के अंक और इकाई के अंक का कह रहा है कि योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि इन दोनों को आप गुना कीजिए और इसका दहाई का अंक जो आएगा और इकाई का अंक जो आएगा, दोनों को क्या करना है, योगफल मतलब कि जोड़ देना है। अब बताइए, अब इन दोनों को गुना, इकाई का इकाई अंक से कीजिएगा, 963 का 3 लास्ट में आएगा, ठीक है। अब कर रहा है योग, है ना। अब फिर अब दहाई का अंक कितना आता है वो चीज आपको करना पड़ेगा। जरा सा आप गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद दहाई का अंक, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे होता है ना, तो दहाई का अंक और इकाई के अंक दोनों को जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद जो आएगा वही आंसर होगी, है ना। तो आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। 46 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं। कुछ ऐसी संख्या दिया हुआ है जिसको कहता है 567 से भाग विभाजित किया जाए तो भागफल कितना होगा। आप भाग देकर के देखिएगा, कोई ऐसा डिफिकल्ट है नहीं, घर में बनाइएगा। 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाई कह रहा है कि कितना होगा। क्या कह रहा है कि 19,000। अगला नंबर का क्वेश्चन है 47 नंबर का है कि 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाई का मान कितना होगा। 19,000 कर रहा है तो 19
1000 कर रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 19 सैकड़ा कर रहा है तो 19 से 100 से कर दीजिए, 19 इकाई कर रहा है तो अब पहले हम बतेबे किए हैं 1 से गुना कर दी, इकाई का मतलब होता है 1। अच्छा बताइए तो 19,000 इसमें हम लिख दे तो कोई दिक्कत, 1900 लिख दे तो कोई दिक्कत, और 19 लिख दे तो भी दिक्कत नहीं। 19,000 1000 20,919 कितना हो गया 20,919 बना करके आप उत्तर दे सकते हैं। उन्नीस 48 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या महत्तम संख्या है। महत्तम, निम्नलिखित में से कहा कि कौन सी संख्या महत्तम संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 4 का स्क्वायर, बी है 2 गुना 2 गुना 2 का स्क्वायर, सी है 2 प्लस 2 का स्क्वायर, फिर कहता है इसका होल स्क्वायर भी है, और 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये डी है। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस था, ये गुना था, ये भी स्क्वायर है ना। इसको अगर हम स्क्वायर के बारे में सोचते हैं, ए के बारे में, तो कितना हो जाएगा 16 हो गया। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना 4 16 हो जाएगा। महत्तम मतलब क्या होता है, कौन सी संख्या महत्तम, किधर गया, निम्नलिखित 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या महत्तम संख्या है। सबसे बड़ी संख्या को ढूंढ रहा है। 4 का ए नंबर का ऑप्शन जो है वह 4 का करेंगे, स्क्वायर दिया हुआ तो 4 गुना 4 तो 16 होगा। इसमें आइए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का 2 से कीजिएगा तो 8 8 64 हो जाएगा। फिर कह रहा है 2 प्लस 2 तो 2 दूनी 2 प्लस 2 तो 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 16 256, इसका हो जाएगा 200, 16 16 256 हो जाएगा। इसमें ये 2 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 है, सॉरी 2 प्लस 2 तो हो जाएगा 6 है ना, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इस प्रकार का रहा है महत्तम सबसे बड़ी संख्या। तो सी नंबर ऑप्शन बना करके आप 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौका 2 2 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 है ना, 16 का फिर स्क्वायर करें तो 16 16 256 बना करके सबसे महत्तम संख्या 48 का सी नंबर ही होगा ऑप्शन। अगला नंबर है, कह रहा है 4,07,928 को पढ़ा जाएगा तो 4,07,928, वेरी सिंपल, दिन 4,07,928 है ना। यह 49 का डी नंबर ऑप्शन बना करके दीजिए। करा कि उसको हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे है ना, 4,07,928 पढ़ना है ना। हिंदू अरबी संख्या पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। हिंदू अरबी संख्या पद्धति वाली है ना, 4 अंक वाली कह रहा है कि कितनी संख्या हो सकती है। ऐसा मैंने पहले भी पढ़ाया था है ना, 4 अंक वाली। तो 4 अंक वाली पूछ रहा है तो 4 अंकों की बड़ी संख्या लिख करके और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटा दीजिएगा है ना, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा 9000 आंसर। 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 नंबर का, सॉरी यही 50 का था, यही 50 का था, ये 51 का हो जाएगा है ना। कह रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अगला नंबर अगली कड़ी में। आज यहीं तक। तो फिर आज आप लोगों को यह कड़ी, यह पार्ट नंबर सिस्टम का कैसा लगा, जरूर अच्छा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आपको बढ़िया लगा होगा तो एक काम कीजिएगा, सब्सक्राइब का, लाइक बटन का, मन हो तो शेयर भी कर सकते हैं है ना, तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज यहीं तक, आपका दिन शुभ हो।